नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज का बुलेटिन वाकई खास है क्योंकि देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और इस खास दिवस की आप सभी को भी शुभकामनाएं। और 75 साल पूरा होने का जश्न आज देश भर में मनाया गया और ये जश्न आज वीएनएम के जरिए आप तक पहुंच रहा है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। 76वें स्वतंत्रता पर्व पर दिल्ली के लाल किले से 83 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश के सामने रखे 5 संकल्प। गुजरात की मोडासा में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह, मुख्यमंत्री ने बढ़ाया सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता। और वडोदरा में भी दिखा आजादी के अमृत महोत्सव का जज्बा, संस्था से लेकर स्कूल और सोसाइटी तक लहराए तिरंगे। भारत देश आज आजादी पर्व मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार तिरंगा लहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को 83 मिनट तक संबोधन भी किया। आज भारत देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये दिन अंग्रेजों के हाथों 2 शताब्दियों के दमन के बाद औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता की याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस का उत्सव हमारे साहसी नेताओं और स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान और अथक प्रयासों के सम्मान में मनाया जाता है। आज इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले पर 9वीं बार तिरंगा फहराया। परंपरा को जारी रखते हुए लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश ही नहीं, दुनिया के हर कोने में आन बान और शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। इस मौके पर उन्होंने गांधी, बोस, अंबेडकर को याद भी किया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर नया नारा देते हुए कहा कि अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सरकारी एजेंडा या कार्यक्रम नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। मैं आज भारत के संविधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, उसके स्पिरिट को बनाते हुए, उसकी भावनाओं का आदर करते हुए हम कंधे से कंधा मिला करके इस अमृत काल में चलेंगे तो सपने साकार होकर के रहेंगे। कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, भारत का विकास हम कहीं पर भी हो, हम सबके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। 76वें स्वतंत्रता पर्व पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अरवली जिला के मोडासा में ध्वजारोहण किया और साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। देश भर में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 76वें स्वतंत्र पर्व को देश भर में उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। गुजरात राज्य में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता पर्व अरवली जिले के मोडासा में आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे को सलामी दी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के सभी नागरिकों को स्वतंत्र पर्व की शुभकामनाएं दी। मोडासा से मुख्यमंत्री ने गुजरात राज्य के नागरिकों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर परेड का निरीक्षण किया और साथ ही राज्य पुलिस द्वारा यहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस मौके पर आयोजित किए गए। इस मौके पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2022 से 3% की बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ 9.38 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। राज्य सरकारना कर्मचारीओ, पंचायत सेवाना कर्मचारीओ અને નિવૃત્ત કર્મયોગીઓને આજે એક મોટી ભેટ આપવાનો મારો સરકારે નિર્ણય કર્યો છે। 7મા પગાર પંચનો લાભ મેળવતા આવા 9 લાખ ઉપરાંત લોકોને મોંઘવારી ભથ્થામાં 3% વધારો તારીખ 1 જાન્યુઆરી 2022ની અસરથી રોકડમાં આપવાની આજે હું જાહેરાત કરું છું। તારીખ 1 જાન્યુઆરીથી તારીખ 31 જુલાઈ સુધીના 7 મહિનાના ડીએની તફાવતની રકમ
3 હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારના મોંઘવારી ભથ્થાના તફાવતનો 1400 કરોડનો બોજ વહન કરશે. રાજ્યના બધા જ 250 તાલુકાના 71 લાખ NFSA કાર્ડ ધારકોને રાહત દરે પ્રતિ માસ કાર્ડ દીઠ 1 કિલો ચણા આપવાનો પણ નિર્ણય કર્યો છે. અત્યારે માત્ર 50 વિકાસશીલ તાલુકાને લાભ મળે છે, તેનો વ્યાપ વધશે. રાષ્ટ્રીય અન્ન સુરક્ષા કાયદા હેઠળ સમાવવા માટેના હાલના પાત્રતાના ધોરણમાં હાલની આવક મર્યાદા જે 10,000 હતી પ્રતિ માસ એ વધારીને 15,000 કરવામાં આવશે. રાજ્યમાં ગ્રીન એનર્જીને પ્રોત્સાહન આપવા ઝીરો એર પોલ્યુશન ધરાવતી ઇલેક્ટ્રિક બસ દ્વારકા, અંબાજી, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જેવા આઇકોનિક રૂટ ઉપર સંચાલનમાં મૂકવામાં પણ આવશે. રાજ્યના નાગરિકોની પરિવહન સુવિધા માટે આગામી સમયમાં રૂપિયા 367 કરોડના ખર્ચે નવી 1200 B56 બસો સેવામાં મૂકવામાં આવશે. भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और आज़ाद भारत ने 76वें साल में आज प्रवेश कर लिया है। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका द्वारा खास ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के भागरूप 76वें स्वतंत्र पर्व पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा न्याय मंदिर निकट शहीद वीर भगत सिंह चौक में स्वतंत्रता समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केवू रोकड़िया ने ध्वजारोहण करते हुए तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। आज 76वें स्वतंत्र पर्व के दिन पर मैं वडोदरा शहर की सभी जनता को स्वतंत्र पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। यह स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली है, लाखों लोगों ने अपनी त्याग, तपस्या और बलिदान से यह आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। इस आज़ादी का रक्षण करना, शहर, राज्य और देश के विषय में योगदान देना, ये हम सब का फर्ज है। और इसे हमें जिस तरह वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगामय वातावरण हुआ है, उसी तरह हमें भी अपने शहर, राज्य, देश के विकास के लिए अपना कुछ न कुछ योगदान करना चाहिए, ऐसा मैं स्पष्ट मानता हूँ। उसके साथ सभी को स्वतंत्र पर्व की दोबारा शुभकामनाएं। VNM के चैनल के द्वारा आज सभी दर्शकों को सबसे पहले तो भारत की आज़ादी के 75 ईयर्स पूर्ण हुए 76th ईयर में जब हम एंटर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देती हूँ। ये इंडिपेंडेंस डे जब आज से 75 ईयर्स पहले मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लेज लिया था और अपने भाषण में कहा था कि वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, हमने भाग्य के साथ एक करार किया था और वो सपना साकार करने के लिए, भारत देश के आज़ादी के सपने को साकार करने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए थे। आज उन सब त्याग और बलिदान करने वालों और सब शहीदों को सलाम करते हैं। और साथ ही उस वक्त जो हमारे नेताओं ने सपना देखा था कि भारत देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए, भारत देश एक सेक्युलर सॉवरेन रिपब्लिक की तरह, डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह भारत देश हो, तब बहुत लोगों ने चैलेंजेस दिए थे कि ये डेमोक्रेसी कब तक टिकेगी। ये विश्व की सबसे महान, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आज 75 ईयर्स की मैच्योर डेमोक्रेसी हो गई है। तब इस देश के सामने कई चैलेंजेस भी है। करप्शन इस देश की सबसे बड़ी चैलेंज है। पॉवर्टी, 22 करोड़ लोग रात को 2 खाना नहीं खा के सोते हैं, उन लोग को एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने की ज़रूरत है। पॉवर्टी एलिवेशन बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे सामने। जो सेक्युलर फोर्सेस आजकल, जो नॉन सेक्युलर फोर्सेस भारत देश पे आज जो एक मानसिकता पे हावी हो रहे हैं, उससे बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो गांधी जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी, जो सरदार पटेल जी ने सपना देखा था कि भारत में एक सेक्युलर डेमोक्रेसी हो, आज वो सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए फिर से एक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी करने की ज़रूरत है। भारत देश को फिर से वो सोने की चिड़िया बनाने के लिए करप्शन, ये महंगाई और ये भ्रष्टाचार और ये जो अभी डिसीजिव पॉलिटिक्स है, उससे बाहर उठने के लिए फिर से एक ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। देश भर में मनाया जा रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव वडोदरा शहर भाजपा द्वारा भी मनाया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यालय पर तिरंगा लहराया गया। 15 अगस्त यानी कि भारत को आज़ादी मिलने का दिवस। भारत की आज़ादी के इस दिवस को हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस साल भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसके चलते ये जश्न दुगना हो गया है। इस जश्न में वडोदरा
महानगर भारतीय जनता पार्टी ने भी जुड़ते हुए भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह के हाथों ध्वजारोहण कर इस खास पर्व को मनाया गया। इस मौके पर वडोदरा के सांसद रंजन मैन भट्ट समेत के भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर आज बड़ौदा महानगर में राष्ट्र प्रेमी सभी लोगों की उपस्थिति में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की उपस्थिति में राष्ट्र ध्वज फ्लैग होस्टिंग के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें जुड़े हैं और आज़ादी का 75 ईयर 75 साल खत्म हुए हैं। सभी लोग भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहे, यही सभी कार्यकर्ता से हमारी अपेक्षा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। 76 स्वतंत्रता पर्व की मैं बहुत ही शुभकामना मेरे शहर और जिला के तमाम लोगों को देती हूँ। आइए हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली बार कोई लोग अपने घर पे राष्ट्रध्वज लहरा रहा है, वो एक आह्वान किया और भारतवासी ने अपने अपने घर पे राष्ट्रध्वज को लहराया। देश भर में मनाए गए आज़ादी पर्व का जश्न वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में भी देखने मिला, जहां वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव के हाथों तिरंगा फहराया गया। आज से 75 साल पहले स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान का बलिदान देते हुए भारत देश को आज़ादी दिलवाई थी। भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिलने के दिन को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज इस खास दिवस पर वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव के हाथों ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी से जुड़े कर्मचारी, सिंडिकेट, सेनेट मेंबर, रजिस्ट्रार, एनसीसी के छात्र और कॉलेज के छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस मौके पर आज़ादी दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्र सेनानियों को खास याद किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में, वो चाहे एकेडमिक क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में एमएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तर पर, भारत स्तर पर अपने अच्छे कामों से लोगों को प्रभावित कर रही है। और NIRF में रैंकिंग को कैसे हम लोग सुधारें, NAC में कैसे हम लोग सर्वोच्च ग्रेड प्राप्त कर सकें, इस बारे में हमारी यूनिवर्सिटी आज के इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में 76वीं सालगिरह के अवसर पर स्वतंत्रता के हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग किसी भी तरह से दिन रात काम करके यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सुधारेंगे और यूनिवर्सिटी को विश्व स्तर पर हम लोग ले जाएंगे। इसके अलावा आने वाले समय में बढ़ते हुए विद्यार्थियों की संख्या को लेकर के जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, उनको आने वाले वर्षों में हम लोग कैसे पूरा करेंगे, कैसे उसका रोड मैप बनाएंगे, इस बारे में भी हम लोगों ने सोचा है। फंड रेजिंग हमेशा से किसी भी संस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए फंड रेजिंग को देखते हुए मैंने आज के दिन एक योजना जिसका अमल मुझे खुद को ही करना है, TC विद VC, एक ऐसा योजना का लॉन्च किया है। TC का मतलब टी कॉफ़ी विद वाइस चांसलर। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो हमारे विद्यार्थी मित्र हों, हमारे एल्यूमिनाई हों, हमारे इंडस्ट्री के पार्टनर्स हों, हमारे दूसरे नॉलेज पार्टनर्स हों, सरकारी एजेंसीज़ हों, गैर सरकारी एजेंसीज़ हों, इन सभी के साथ हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाएंगे। प्रोजेक्ट्स दाखिल करके हम लोग फंडिंग यूनिवर्सिटी के लाएंगे और इस फंडिंग का उपयोग हम लोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए करेंगे। हमारे लिए 3 इस समय मेन संकल्प हैं। आने वाले समय में एमएस यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा भव्य एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण, दूसरा हमारे विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए बड़े हॉस्टल का निर्माण। तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए हम लोग बड़ौदा के सभी वासियों से और आपके चैनल के माध्यम से जो भी डोनर्स हैं उनसे ये अपील करना चाहते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट 50-50 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आप लोग आगे आएँ और बड़ौदा की ये जो विश्व ख्यात नाम यूनिवर्सिटी द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा है, उसमें अपना जितना से ज़्यादा आप डोनेशन कर सकें और विश्वविद्यालय की ये 2 प्रोजेक्ट्स पूरे करें। इसके बाद मेरा तीसरा प्रोजेक्ट होगा एक बड़े कन्वेंशन सेंटर की स्थापना,
वो तीसरे नंबर का प्रोजेक्ट है, लेकिन पहला हमारा एकेडमिक और हॉस्टल्स की व्यवस्था करना, ये हमारे लिए आगे आने वाले 1 साल के लिए जो हमारे लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को हमने सभी हमारे यूनिवर्सिटी के मित्रों के समक्ष रखा और उसमें हम सभी लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिलजुल करके काम कर रहे हैं। उसी भावना के साथ प्रेरित होकर के हम लोग मिलजुल करके पहले यूनिवर्सिटी को मजबूत करेंगे। यूनिवर्सिटी मजबूत करने के साथ साथ हमारे युवा मित्र जो हैं, विद्यार्थी मित्र जो हैं, वो राष्ट्र निर्माण के कार्य में किस प्रकार से जुड़ सकें, भारत सरकार की, गुजरात सरकार की विभिन्न योजनाएं जो हैं उसमें किस तरह से जुड़ करके राष्ट्र को मजबूत बना सकें, राष्ट्र को सशक्त बना सकें, ऐसा मेरा मानना है। सरदार सरोवर डैम के ओवरफ्लो होने से लगातार नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते करजण में नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। गुजरात की जीवनडोर माना जाता नर्मदा डैम पहली बार इस सीजन में ओवरफ्लो हुआ है। नर्मदा डैम के ओवरफ्लो होने से सरदार सरोवर से लगातार नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते करजण तालुका के 12 गांव और शिनौर तालुका के 11 गांव को अलर्ट पर रखा गया है। करजण के नारेश्वर नर्मदा घाट को बंद कर दिया गया है और शिनौर के सभी घाट बंद कर दिए गए हैं। करजण के नारेश्वर नर्मदा घाट पर और शिनौर के नर्मदा घाट पर पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिए गए हैं। करजण में नारेश्वर नर्मदा नदी का आधा घाट नर्मदा नदी के पानी में डूब गया है। ऐसे में प्रशासन यहां अलर्ट है। करजण शिनौर दोनों तालुका से बहती नर्मदा नदी इन दिनों उफान पर है। ऐसे में सभी तरह के घाट बंद कर लोगों की आवाजाही को प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। साथ ही नर्मदा किनारे स्थित सभी आश्रम के मैनेजरों को सूचना देकर आश्रम को भी खाली करा दिया गया है। मछुआरों को, पैसेंजर बोट चालकों को, सभी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित होने की सूचना दे दी गई है। साथ ही नर्मदा नदी के किनारे के सभी गांव और सरपंच और तलाटियों को भी सूचित कर दिया गया है। वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर आए और बचत कमाए. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. वडोदरा के गोधरी में किशन कॉम्प्लेक्स निकट युवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 75वें आजादी पर्व के मौके पर 75 किलो का बूंदी का लड्डू बनाकर लोगों में बांटा गया. आजादी को जब 75 साल पूरे हो रहे हो
तो भला जश्न में शामिल होना कौन नहीं चाहेगा। वडोदरा के युवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भी इस खास मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्वतंत्रता समारोह मनाया गया। इस मौके पर डांस समेत की प्रस्तुतियां बच्चों द्वारा दी गई। साथ ही किशन कॉम्प्लेक्स निकट युवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 75 किलो का बूंदी का बड़ा सा लड्डू तैयार किया गया और देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सभी नागरिकों में लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर स्थानीय नगर सेवक उमंग ब्रह्मभट्ट, आम आदमी पार्टी के नेता पिंटल रामी और युवा चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों और नागरिकों की उपस्थिति रही। वडोदरा शहरना पश्चिम विस्तार में युवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज 76मा स्वतंत्र दिवसनी उजवणी करवामां आवी छे। एमां विशेषमां 75 वर्ष पूर्ण थाय अने एनी बर्थडेना भागरूपे आज 75 किलोनो बूंदीनो प्रसाद लाडू देशने समर्पित करनारी आ एक संस्था युवा चैरिटेबल ट्रस्ट एना तमाम नवयुवानोने हूँ खूब खूब शुभकामना आपू छूं। साथे साथे वडोदरा शहरना तमाम नगरजनोने अने भारतना तमाम नगरजनोने खूब खूब शुभकामना आपू छूं आजना पवित्र दिन निमित्ते। अने आ दिवसे ज्यारे दरेक जग्या पर तिरंगो लहरातो होय छे त्यारे एनो आन बान अने शान जळवाई रहे ए सौनी फरज छे। जो कोई जग्या पर तिरंगो कदाच फाटी गयो होय, आडोअवळो थई गयो होय तो ए दरेकનું मान सन्मान जळवाय एवुं दरेक नागरिकनी फरज छे। त्यारे हूँ दरेकने विनंती करूँ छूं कि एनुं पण मान सन्मान जळवाई रहे एवुं प्रयत्न करीशुं। ये गोत्री किशन कॉम्प्लेक्स 4 रस्ता के पास युवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे 75 पर्व का कार्यक्रम रखा गया था और इसके अंदर हमने जो मुख्य कार्य था हमारा जो 75 किलो का जो लाडू हमने बनाया है वो पहली बार भारत के अंदर पहल है। आज तक लोगों ने लाडू तो बनाए हैं पूरे भारत के अंदर पर वो भगवान के नाम पे बने थे, गणपति के नाम पे बने थे, पर राष्ट्र के नाम पे पहली बार युवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये लाडू यहाँ पे बना है और जो हर देशभक्तों के प्रसादी रूप में हमने वितरण किया है। आजादी के अमृत महोत्सव पर समूचा देश 3 रंगों में रंग गया है। वडोदरा शहर में भी ऐतिहासिक इमारतों पर इन दिनों तिरंगे रंगों की रोशनी अद्भुत नजर आ रही है। आज से 75 साल पहले भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में था। अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को स्वतंत्र सेनानियों ने कड़ी मशक्कत के साथ आज़ाद कराया। 75 साल पहले भारत देश को आज़ादी दिलवाई गई थी, जिसका जश्न आज देशवासियों के सर पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। पूरा देश जैसे कि तिरंगे रंग में रंग गया है। वडोदरा शहर में भी ऐतिहासिक इमारतों पर तिरंगे रंगों की रोशनी शहर को और चमका रही है। शहर रोशनी में सराबोर नजर आ रहा है। 3 रंगों की रोशनी में रंगा हुआ वडोदरा शहर काफी खूबसूरत देखने मिल रहा है। वडोदरा शहर में शाम होते ही तिरंगे रंगों की रोशनी ऐतिहासिक इमारतों पर देखने मिल रही है, जो लोगों में खासा आकर्षण जगा रही है। लोग बड़ी संख्या में इस रोशनी को देखने भी उमड़ रहे हैं। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वडोदरा के अकोटा रोड पर यूनिक फोटो वर्ल्ड नामक फोटो स्टूडियो का उद्घाटन हुआ है। इस मौके पर वडोदरा शहर के कई अग्रणी उपस्थित रहे। वडोदरा में HD विजन्स यूनिक फोटो वर्ल्ड का अनोखा प्रारंभ हुआ है। यूनिक फोटो वर्ल्ड के प्रारंभ के मौके पर वडोदरा शहर के सीनियर आर्टिस्ट और प्रसिद्ध तस्वीरकार पद्मश्री ज्योति भट्ट, VNM टीवी के CEO और इंटरनेशनल फोटोग्राफर नफीस खान, GSFC एग्रोटेक लिमिटेड की जॉइंट CEO रेनू भट्ट, वरिष्ठ फोटोग्राफर घनश्याम कहार और सीनियर चार्टिस्ट एंड कॉलमिस्ट धर्मेश भट्ट जैसे अग्रणी शामिल हुए। इन सभी ने यूनिक फोटो वर्ल्ड के उद्घाटन के मौके पर दीपेश भट्ट और हेमांगिनी दीपेश भट्ट को शुभकामनाएं दी। ये हमारा जो यूनिक है, यूनिकनेस में वो रहेगा बिलोंग टू फाइन आर्ट। मैं ऐसे थीम लेके आने वाला हूँ कि जिसके अंदर
जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यानी जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे, खुद डिज़ाइन करेंगे, जिसमें प्रॉप्स, बैकग्राउंड और सब A to Z चीज़ हमारा खुद का डिज़ाइन किया हुआ होगा। तो ये नॉर्मल मार्केट से एकदम डिफरेंट होगा, इसीलिए ये यूनिक फ़ोटो वर्ल्ड है। ये इमीडिएट कल से ये हम लोग स्टूडियो सबके लिए, पब्लिक के लिए चालू रहेगा। और ये फ़ोटो स्टूडियो में हमारा टाइमिंग रहेगा सुबह 8 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। ये गाय सर्कल है, गाय सर्कल से बहुत ही नज़दीक है, हार्डली 200 मीटर दूर है। तो कोई भी एकदम अप्रोचेबल जगह है। प्लेटिनम स्क्वायर बिसाइड्स SBI बैंक, और फर्स्ट फ्लोर पे ये काफ़ी अच्छी जगह पर आया हुआ है। गुजरात के वडोदरा के डभोई में जिला स्तरीय राष्ट्रीय पर्व मनाया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रदीप परमार के हाथों तिरंगा लहराया गया। वडोदरा के डभोई में जिला स्तरीय 76वां स्वतंत्रता पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रदीप परमार ने ऐतिहासिक डभोई नगर के APMC ग्राउंड में तिरंगा लहराकर सलामी दी और परेड का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने वडोदरा शहर जिला के लोगों को आज़ादी पर्व की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही इस मौके पर बेहतरीन काम करने वाले विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक शैलेश मेहता भी शामिल हुए। इस मौके पर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में मेघाणी सवार शताब्दी के भागरूप मेघाणी साहित्य कॉर्नर का भी लोकार्पण किया गया। 76 સ્વાતંત્ર્ય પર્વની આજે ગુજરાતના જિલ્લા કક્ષાના સ્વતંત્ર પર્વના ઉજવણીમાં ગુજરાતની 6.5 કરોડ પ્રજાને આજના પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। 76वें स्वतंत्रता पर्व पर वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव आज देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वडोदरा में भी 76वां स्वतंत्र पर्व जोरों शोरों के साथ हर संस्था द्वारा मनाया जा रहा है। वडोदरा महानगर पालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा भी इस मौके पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के पदाधिकारी, स्कूली शिक्षक और छात्र शामिल हुए। सभी ने तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रगीत का गान करते हुए इस खास दिवस पर गर्व का अनुभव किया। देशना 76वां स्वातंत्र्य पर्वनी सर्व देशवासीओने खूब खूब शुभकामनाओं। देश में अत्यारे आजादी का अमृत महोत्सव एटले के देशनी आजादीना 75वां वर्षनी उजवणी थई रही है। आज स्वातंत्र्य पर्व निमित्ते नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा में स्वातंत्र्य पर्व उजववामां आव्युं। आ स्वातंत्र्य पर्व निमित्ते समितिना मारा साथी उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमांग जोशी, शासनाधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह चुड़ासमा, समितिना साथी सभ्यों, पूर्व मेयर श्री, पूर्व समिति अध्यक्षश्रीओ, पूर्व सभ्यश्रीओ, साथे शाळाना शिक्षकों, आचार्यगण, SMC सभ्यों, शिक्षक संघ, शैक्षिक संघना होद्देदारश्रीओ, चौथा वर्गना कर्मचारी संघ अने चौथा वर्गना कर्मचारीओ, अमारा स्काउट गाइडना विद्यार्थीओ अने खूब ज मोटी संख्या में नागरिकों उत्साहभेर आ स्वातंत्र्य पर्व में जोड़ाया। सवारे 9:15 कलाके समिति मुख्यालय खाते ध्वजवंदनનો कार्यक्रम કરવામાં આવ્યો। देश જ્યારે 76મો આઝાદીનો મહોત્સવ જ્યારે મનાવવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા પણ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત હર ઘર તિરંગા અભિયાનનું આહ્વાન કરી દેશના હરેક નાગરિકને આ સ્વતંત્રતા અભિયાનમાં જોડાવાનો એક સફળ પ્રયાસ કર્યો છે। નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ વડોદરાના આ ઐતિહાસિક બિલ્ડિંગમાં ખૂબ જ સરસ રીતે આજે સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેની અંદર પૂર્વ શિક્ષણ સમિતિના અધ્યક્ષશ્રીઓ, પૂર્વ મેયરશ્રીઓ, પૂર્વ કાઉન્સિલરશ્રીઓ અને સમિતિના સભ્યશ્રીઓથી માંડી અને શાળાના શિક્ષકગણો, વાલીઓ અને તમામ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ પરિવાર સાથે મળી
અને આ સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। बंगाल के महान क्रांतिकारी महर्षि अरविंद की जन्म जयंती के मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में नगर पालिका द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए देश की आजादी में दिए गए उनके योगदान को याद किया गया। पूरा भारत देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और साथ ही मनाई जा रही है बंगाल के महान क्रांतिकारी महर्षि अरविंद की जन्म जयंती। बंगाल के महान क्रांतिकारियों में से एक महर्षि अरविंद देश की आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था। आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कारेलीबाग में L&T सर्कल निकट स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विपक्ष नेता अमीरावत समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। महर्षि अरविंद के जो सामाजिक और राजकीय चिंतकनी साथे एक कवि और क्रांतिकारी पण हता, एक देशभक्त एवा महर्षि अरविंदनो आज जन्म जयंती पर्वनी उजवणी है, त्यारे तेमना चरणों में वंदन करीने एमने बनावेला मार्ग पर एमने जो रस्तो देखाड्यो छे मार्ग पर सौ कोई चालवानी हूँ नम्र अपील करूँ छूँ। महर्षि अरविंद और वडोदरानो नातो खूब जूनो है। वडोदरानी अंदर आश्रे 13 वर्ष सुधी तेओ स्थायी रह्या અને વડોદરાની અંદર યોગ સાધનાની સાથે ધર્મની પ્રવૃત્તિઓ સાથે વડોદરા મહારાજાના અંગત સચિવ તરીકે અને કોલેજની અંદર વાઇસ પ્રિન્સિપલ તરીકેની પણ તેમને ફરજો બજાવી છે। ત્યારબાદ તેમણે પોંડિચેરીની અંદર પણ योग સાધનાને ખૂબ મોટું યોગદાન મહર્ષિ અરવિંદનું છે। એક મહાયોગી પણ કહી શકાય એવું તેમને કામ કર્યું છે। અને મહર્ષિ અરવિંદજીએ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ રાજકીય પ્રવૃત્તિઓ જોડે પણ જોડાયા। વંદે માતરમ પત્રિકાથી एक एमने जनजागरणનું પણ કામ મહર્ષિ અરવિંદે કર્યું છે અને આજે પણ એ જ પ્રવૃત્તિઓ મહર્ષિ અરવિંદ આશ્રમમાંથી યોગ સાધનાના વિશેષ વર્ગ ચાલતા હોય, હિમાલયન ટ્રેકિંગ કેમ્પો ત્યાંથી આયોજન થતા હોય, ધ્યાનાલય વાંચનાલયને પણ પ્રવૃત્તિઓ મહર્ષિ અરવિંદ આશ્રમમાંથી થતી હોય છે। सबसे पहले तो आज़ादी के 75 ईयर्स की सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आज महर्षि अरविंद की भी जन्म जयंती है। महर्षि अरविंद एक योगी फिलोसोफर और उन्होंने आज़ादी के लिए भी अपना योगदान दिया है, क्रांतिवीर भी थे। और सबसे ज़्यादा उनकी जो फिलॉसफी रही है कि खुद ही को इतना आध्यात्मिकता में डाल दे कि इंसान जीते जी स्वर्ग में अपना स्वभाव बदल के स्वर्ग की धरती पे ही स्वर्ग की अनुभूति कर सकता है। इस प्रकार की फिलॉसफी में मानने वाले और योग का प्रचार जो उन्होंने किया है, उन्होंने जो योग और जो मार्ग लोगों को दिखाया है उस मार्ग पे चलते यहीं पर आनंद प्रमोद करके इंसान एक अलग आध्यात्मिक लेवल पे पहुंच के खुद की ज़िंदगी में एक आनंद की अनुभूति कर सकता है। इस तरह की इनकी फ़िलोसॉफ़ी रही है। बड़ौदा से उनका बहुत पुराना नाता है। उन्होंने वहाँ बड़ौदा में अपनी कारकिर्दी के 13 वर्ष मतलब ये उनकी कर्म भूमि रही है। बड़ौदा में एक मार्ग का नाम भी महर्षि अरविंद के नाम से है, यहाँ पर उनका आश्रम भी है और उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरणा दी। वडोदरा की दूध उत्पादक मंडली बरोडा डेयरी द्वारा भी 76वें स्वातंत्र पर्व पर खास ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूध मालिकों संचालित बरोडा डेयरी है, जहां आज आजादी के 76वें स्वतंत्रता पर्व पर जश्न का माहौल देखने मिला। यहां बरोडा डेयरी के अध्यक्ष दीनू मामा और उपाध्यक्ष गणपत सिंह सोलंकी की अगुवाई में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर सभी ने तिरंगे को सलामी देते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव में शिरकत की। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। हर घर तिरंगा भी आज लहरा रहा है और हम सब हमारे साथी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आज बड़ौदा डेयरी के पटांगण में ये आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। वैसे तो आज़ादी का पर्व मनाना हमने गत 15 अगस्त के बाद शुरू कर दिया था। बोडेली में हमारा जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसका उद्घाटन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल और आदरणीय CR पाटिल साहब की उपस्थिति में किया गया था। उसके बाद डॉक्टर कुरियन साहब की 100वीं जन्म जयंती भी इसी पटांगण में मनाई गई थी। तब से ये उत्सव मनाना चालू है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने गुजरात के आदरणीय सहकार मंत्री श्री के हाथों
चीज़ प्लांट और पैकिंग प्लांट का भी उद्घाटन किया। उसके साथ साथ हमारी जो साथी मंडलियां हैं, उसके जो दूध उत्पादक हैं, वो सब ने भी वृक्षारोपण करके हर एक मंडली ने 75 पौधे लगा के इस पर्व को मनाया है। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ते हुए भावनगर में फिल्म अभिनेत्री आरती जोशी द्वारा तिरंगों का वितरण किया गया। देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और इस दिवस को खास रूप से मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। इसी के तहत भावनगर में फिल्म अभिनेत्री आरती जोशी द्वारा तिरंगों का वितरण किया गया। घर घर तिरंगा अभियान को बल देने के लिए भावनगर में 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर फिल्म अभिनेत्री आरती जोशी ने खोखा सरगल इलाके में लोगों को निःशुल्क तिरंगा बांटते हुए सभी को इस अभियान में जुड़ने का आह्वान किया। आरती जोशी सोनी टीवी और सब टीवी के प्रसिद्ध सीरियल तारक मेहता, साथ ही क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया समेत की कई सीरियल और वेब सीरीज में काम कर चुकी हैं। वडोदरा के नर्मदा भवन में भी हर साल की परंपरा को निभाते हुए तिरंगा लहराकर तिरंगों को सलामी देकर राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त मनाया गया। वडोदरा के नर्मदा भवन में भी हर वर्ष की परंपरा को निभाते हुए राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर ध्वजारोहण किया गया। पूरा देश 75वें आज़ादी पर्व का जश्न मना रहा है, जिसमें नर्मदा भवन के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। इस मौके पर मजिस्ट्रेट द्वारा ध्वजवंदन कर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर स्वतंत्र सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में नर्मदा भवन के कर्मचारियों से लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की भी उपस्थिति रही। आजादी के 76वें स्वतंत्र पर्व पर आज देश भर में तिरंगे लहराते हुए देखने मिले। वडोदरा रेलवे मुख्यालय में भी आज तिरंगा लहराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश आजाद हुआ था और तभी से इस दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में भारत देश के नागरिकों द्वारा मनाया जाता है। आज 75 साल पूरे कर 76वें वर्ष में भारत आजाद भारत प्रवेश कर गया है। ऐसे में इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वडोदरा में पश्चिम रेलवे द्वारा भी प्रताप नगर हेडक्वार्टर पर माधवराव सिंधिया स्टेडियम में डिविजनल रेलवे मैनेजर अमित गुप्ता के हाथों तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी ने राष्ट्र ध्वज को आन बान शान के साथ सलामी देते हुए राष्ट्र भावना दिखाई। भारतीय रेलवे पर 18 से 23 जुलाई 2022 तक आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन थीम पर आधारित आइकॉनिक सप्ताह मनाया गया। पश्चिम रेलवे ने इस महोत्सव के कार्यक्रमों में बड़े उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न आज देश भर में देखने मिल रहा है। वडोदरा में भी सयाजीगंज मॉर्निंग आर्मी ग्रुप द्वारा इस खास दिवस को मिलजुल कर सेलिब्रेट किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में महाराजा साजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक सयाजी बाग है, जहां रोजाना सैर सपाटे के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। सयाजी बाग मॉर्निंग आर्मी ग्रुप का भी यहाँ गठन किया गया है। इस ग्रुप द्वारा स्वतंत्र पर्व पर खास सेलिब्रेशन किया गया। मॉर्निंग आर्मी ग्रुप द्वारा एक ही तरह की टी शर्ट पहनकर देशभक्ति का संदेश दिया गया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हाथों में तिरंगा लेकर करीबन 2.5 किलोमीटर की यात्रा निकालकर देशभक्ति के नारे लगाए। इस मौके पर मॉर्निंग आर्मी ग्रुप के 50 से ज्यादा सदस्य कार्यक्रम में जुड़े और सभी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ अपनी राष्ट्र भावना प्रकट की। इन दिनों चारों ओर तिरंगा यात्रा का माहौल है। ऐसे में धंधुका में हड़ताल पर उतरे हुए तलाटियों ने भी हाथों में तिरंगा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर एक और समग्र देश उत्साह में तिरंगा यात्रा कर आनंद मना रहा है।
वहीं धंधुका तालुका पंचायत कार्यालय में धंधुका तलाटी मंडल के सदस्यों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई हड़ताल जारी रखी गई है। उन्होंने आज भी हाथ में तिरंगा लेकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नारेबाजी की। इन आंदोलनकारी तलाटियों ने नारेबाजी करते हुए तिरंगा यात्रा भी निकाली। तलाटी कम मंत्रीओ अचोक्कस मुदतनी हड़ताल पर होवा छतां पण सरकारश्रीनो राष्ट्रीय पर्व निमित्ते कार्यक्रम होय ते अंतर्गत તમામ તલાટી કમ મંત્રીશ્રીઓ હડતાલ ઉપર હોવા છતાં પણ આજે તાલુકા પંચાયત કચેરી ધંધુકા ખાતે અમે લોકોએ મિટિંગ કરેલ અને હર ઘર તિરંગાનો કાર્યક્રમ સરકારશ્રીનો હોય જે સફળ બનાવવા અંગે ગામડે ગામડે તિરંગા લહેરાય અને સરકારશ્રીનો પ્રોગ્રામ જે રાષ્ટ્રીય પર્વ છે એના માટેની અમારી પૂરી લડત છે એ દરમિયાન અમારા જે સરકારશ્રીને વિનંતી કે અમારા જે મુદ્દાઓ જે છે 2004 થી 2006 દરમિયાન જે લાગેલ તલાટી કમ મંત્રીશ્રીઓને સળંગ નોકરીએ ગણવા તેમજ ગ્રેડ પેની અંદર સુધારો કરી 4400 ગ્રેડ પે કરવો એવી અમારી વિરોધ સાથે અમારું પ્રદર્શન છે। 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर भरूच के झगड़िया के राजपारडी में मुस्लिम समाज द्वारा तेजस्वी छात्रों का सम्मान किया गया। गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया तालुका के राजपारडी में मुस्लिम समाज द्वारा MS नूरानी हाई स्कूल के तेजस्वी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वर्ष 2022 में 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान पत्र और ट्रॉफी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर माहिरा एस पठान, स्कूल के ट्रस्टी समेत के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारत देशना तमाम नागरिकों ने 75मा स्वतंत्र दिवसनी शुभकामना आपू छूँ। आज रोज राजपाड़ी नूरानी स्कूल खाते राजपाड़ी मुस्लिम समाजना तेजस्वी तालाओनो सम्मान समारोह राखवामां आवेल हतो। तेमां 10मा અને 12मा ધોરણમાં જે શાળા ગુણો સાથે ઉત્તીર્ણ થયેલા બાળકો હતા તેમને ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવેલું હતું। તે પ્રસંગે રાજપાડી અને આસપાસના ગામના મુસ્લિમ અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા। आज भारत 76वां आज़ादी दिवस मना रहा है। 75 साल पूरे हुए भारत को आज़ाद हुए। पूरा हिंदुस्तान आज़ादी के पर्व के रंग में रंगा हुआ है। कई रंग रोगान हुए हैं, कई दीवारों पर हमारे आज़ादी के जिन्होंने बलिदान दिए उनके चित्र बनाए हैं, उनके लिए लिखा गया है। वडोदरा शहर का ये फतेहगंज ब्रिज है जिसके नीचे कुछ ऐसी तस्वीरें 75 हमारे जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रहे उनकी तस्वीरें ड्रॉ की हुई हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। मगर ये 75 लोगों को जो सिलेक्ट किया गया है उसमें से कुछ चंद नाम हम सब जानते हैं, उनके बारे में हम सब जानते हैं। बाकी कुछ नाम ऐसे हैं जो आज की पीढ़ी को कैसे पता चलेगा। कुछ युवा हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या ये नाम से, इनकी शख्सियत से वो वाकिफ़ है। यहाँ बहुत सारे युवाओं की भीड़ दिखी जो स्टूडेंट है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यहाँ इकट्ठा क्यों हुए थे ये सारे स्टूडेंट। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। क्यों इकट्ठा हुए आप लोग यहाँ पर आज? अपने इंडिपेंडेंस डे को 75 इयर्स कंप्लीट हुए। हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है। ये सभी जो ग्रुप है हमारा MS यूनिवर्सिटी का ग्रुप है। हम कुछ 30-30 फ्रेंड है, तो 30 फ्रेंड ने मिलके एक सोचा कि इस बार इंडिपेंडेंस डे के दिन कुछ करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन करके गरीब जो बच्चे होते हैं उनको कुछ खाना बनाने के बाद देना चाहिए। तो हमने पैसा कलेक्शन किया, फिर खाना बनवाया और फिर उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया पूरे बड़ौदा में। जहाँ जहाँ हमको लगता है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कुछ गरीब बच्चे जो एफर्ट नहीं कर सकते वो चीज़ हमने दिया। जैसे कि वेज बिरयानी दिया, जीरा छाछ दिया और मोतीचूर के लाडू दिए जो वो लोग कभी एफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमने काम किया आज। उनके लिए ये पर्व का सेलिब्रेशन आपने उनको करवाया। और हमारा ध्येय यही है कि जैसा काम हमने किया तो हम भी ऐसे ही चाहते कि कोई और ग्रुप हमारा काम देख के ये भी करे, ताकि कुछ एक दिन आज़ादी के लिए एक दिन देना चाहिए।
देश प्रेम है ये, किसी के लिए कुछ किया, समाज के लिए कुछ किया, ये अच्छी बात है। आज का युवा ये सोचता है, ये सुन के भी अच्छा लगा। अब जो मेन मुद्दा है जिसके लिए मैं आपके पास आई, वो मुद्दा ये है कि यहाँ आपने सब जो पेंटिंग किया हुआ है फतेहगंज ब्रिज के नीचे, इसमें मैंने जो रानी माँ गांडिल्यो, अरुणा अशरफ अली, पीछे हंसा मेहता है, विट्ठल भाई पटेल है। विट्ठल भाई पटेल के बारे में और हंसा मेहता के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। सरोजिनी नायडू का फोटो मैंने देखा। आपको क्या लगता है ये उनके जो पेंटिंग किए गए हैं उनके नाम लिखा हुआ है, तो क्या इसके बारे में और जानकारी देनी चाहिए थी? उनके बारे में थोड़ी जानकारी देनी चाहिए थी, जैसे कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, वो सब, क्योंकि क्या योगदान रहा, कहाँ पे योगदान रहा उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे लिए ये नाम अभी नए हैं, भले कि वो पुराने हैं, लेकिन हम तो कई होते हैं, आज की पीढ़ी है, हम युवा जनरेशन है, तो सभी को तो हम जान नहीं सकते, नया है हम सभी के लिए। इसके लिए क्या करोगे इसमें जो नाम नहीं आपने नहीं, वो चेहरे आपके लिए नए हैं, या जो नाम आप पढ़ोगे उसके बारे में जानकारी कैसे लोगे आप लोग? हम जानकारी ऐसे लेंगे कि कोई हमारे सीनियर हो गए तो हम पहले तो उनसे बात करेंगे कि ये कौन है, क्या है, इनकी स्टोरी क्या है, नहीं तो फिर हमारे गूगल पे सर्च करेंगे कि कैसे है, कौन है, क्या थी इनकी स्टोरी, क्या थी, बैकग्राउंड में क्या था, उस हिसाब से हम इनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। आपका क्या कहना है ये जो पेंटिंग किए गए हैं उसके बारे में? मेरा यही कहना है कि ये जो नाम लिखा वो बहुत अच्छा किया, पेंटिंग भी रखी वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में जैसे ये बहुत सारी जगह है वहाँ पे अगर उन्होंने लिखा होता कि जैसे कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ, वो कहाँ से, उन्होंने क्या क्या काम किया, वो सब डिटेल लिखा होता तो हमको अच्छे से पता चलता कि हाँ ये सब है, इतिहास हमको पता चलता अच्छे से, हमको गूगल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इतिहास से वाकिफ़ करा रहे हो आज की युवा पीढ़ी को, आज के लोगों को, तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ये युवाओं का कहना है। और यहाँ जिस तरह पेंटिंग्स बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सवाल फिर एक ये उठ रहा है कि वडोदरा शहर में कई ऐसे सर्कल हैं जहाँ स्टैचू रखे हुए हैं, कई सर्कल बने थे जिसे बड़े बनाए गए थे, उसे छोटे कर दिए गए। वो जो स्टैचू है उसकी हालत इतनी खस्ता होती है, जब जो शख्सियत का स्टैचू रखा है उनका निर्वाण दिन या जन्म जयंती आती है तब साफ़ होता है। तो ये पेंटिंग्स जो की गई है उसे कैसे मेंटेन किया जाएगा वो भी एक बड़ा सवाल है। पेंटिंग ऊपर तो बहुत खूबसूरत बनाई है। भरत भाई आप दिखाइए कि जो नीचे का हिस्सा है उसे क्या ये भी, इसको भी खूबसूरत बनाना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। ये दर्शकों से मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप इस तरह की जो भी गतिविधियाँ होती है शहर में अच्छी है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ में जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं उसके मेंटेनेंस के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी होगा। उसके आसपास गंदगी ना हो वो सिटीज़न को सोचना होगा और उसे मेंटेन करने के लिए वीएमसी को सोचना होगा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। आज़ादी के 75 साल पूरे हुए और पूरे देशवासियों को एक नारा दिया गया। नारा ये है, हर घर तिरंगा। मगर जिसके पास घर नहीं है वो क्या करेगा? वो पीछे दिख रहा है, आप देखिए, घर नहीं है, छत नहीं है, तो पलंग पे ही सही देशभक्ति
दिखा रहे हैं, क्योंकि आज 76वां आज़ादी दिवस हम मना रहे हैं। उनसे ही बात करते हैं। चलिए भरत भाई, ये क्यों पलंग पे तिरंगा लगाया आपने? आपने घर नहीं है तो पलंग पे तो लगाया ना तिरंगा। ऐसा? हाँ, घर नहीं है। आप बरसों से यहीं रहते? हाँ, इधर ही रहते। कितने साल से रहते हो? 20-25 बरस हो गए। 20-25 साल? हाँ, पहले आगे रहते थे, फिर ये फ्रिज बना तो बारिश आती है ना, इस वजह से इधर आ गए। उधर झुपड़ा बांध के रहते थे, फिर झुपड़ा ऐसा था ना फुटपारी, इसलिए तोड़ के इधर आ गए। और बारिश में कहाँ जाए रहने, घर नहीं है हमारा। घर होता तो ऐसे में पड़े नहीं रहते, हमको शौक नहीं होता है बच्चे लेके छोटे छोटे। घर नहीं है, ब्रिज बना तो छत मिल गई। ये ब्रिज की कहानी भी बड़ी अजीब होती है। सालों तक ब्रिज बनने का काम चलता है, जिससे रोजगारी मिलती है कई लोगों को। उसके कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, उनकी और सरकार की मिलीभगत से उनकी जेब बहुत ज़्यादा भर जाती है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होता है तो ब्रिज के नीचे रहने का, ऐसे लोगों को जो छत की तरह ब्रिज काम करता है, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। ट्रैफिक तो खैर ठीक है, कहीं भी ट्रैफिक का क्या है, वो भी पानी की तरह होता है, रास्ता खुद का ढूंढ ही लेता है। मगर इनके लिए ये छत समान ब्रिज बन जाता है। अब जब हम हिंदुस्तान के 75 साल के जश्न की बात कर रहे हैं, 76वां साल का जश्न पूरा देश मना रहा है, और 25 साल से जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और ये कह रहे हैं हम 25 साल से बस इसी तरह रह रहे हैं। सोचिएगा शासन काल में क्या क्या हो रहा है और देश में क्या क्या हो रहा है। आज़ाद भारत का ये पालना है। यहाँ देशभक्ति ज़रूर दिख रही है, मगर इसमें पलने वाला बच्चा इस देश को कैसे प्यार करेगा जब उसके लिए छत नहीं होगा। हर घर तिरंगा, ये टैगलाइन तो बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को। हर व्यक्ति अपना अपना फ़ोटो अपलोड कर रहा है और कह रहा है मैंने तिरंगा लगाया। क्या इसी तरह हमारे देश में 75 साल से आज़ाद हिंदुस्तान में यही हालात कहीं कहीं पर जो नज़र आते हैं, वो कब बदलेंगे? ये हर घर तिरंगा के साथ में ये टैगलाइन ज़रूर जोड़ने का मन कर रहा है कि हर घर तिरंगा के साथ साथ देश के हालात कब बदलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। गांधीवादी शिक्षाविद ज्योतिभाई देसाई का जन्म सन 1926 मुंबई में हुआ। मुंबई यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई के बाद उन्होंने 1997 में लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई की। इसके बावजूद उन्होंने गांधी विचारों को आगे बढ़ाना और गांव के विकास के लिए ही काम करना पसंद किया। बतौर प्रोफेसर वे पहले जुड़े लोक भारती से और फिर विरजी गांधी विद्यापीठ में अपनी सेवाएं वे देने लगे। शिक्षा देने के लिए उनका एक अनोखा तरीका रहा। यही वजह है कि गुजरात से दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने गांधी विद्यापीठ को स्थान दिलाया। सरकार द्वारा बनाए जाते शिक्षा की किताबों के लिए ज्योतिभाई के सुझाव हमेशा लिए जाते रहे हैं। सिर्फ किताबों से और क्लासरूम में बिठाकर पढ़ाने के बजाय उन्होंने पर्यावरण के बीच
खेत में ले जाकर छात्रों को कुछ नया सिखाने की कोशिश की। शिक्षा में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई शिक्षक तैयार किए। शिक्षा क्षेत्र में उनके जीवन के अमूल्य योगदान के साथ साथ गांधी के विचारों को जीवंत रखने की उनकी कोशिश आज भी जारी है। आज भी ज्योति भाई रोजाना चरखा चलाते हैं और हर रोज 1 किलोमीटर आखो डिस्टेंस 2 કલાકમાં એ પતી જાય। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। स्वतंत्रता के 75 साल का महापर्व हम मना रहे हैं। आप सबको आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जाना ज्योति भाई देसाई के बारे में, उनका योगदान जिस तरह देश के लिए रहा, गुजरात के लिए रहा, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब ज्योति भाई देसाई से ही हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ वो मौजूद है। आज उन्हीं की जुबानी कुछ ऐसी कहानियां हम आपको बताने वाले हैं 1947 की, क्योंकि वो साक्षी रहे हैं उस दौर के। ज्योति भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते ज्योति भाई, आप उस दौर के साक्षी हैं। आपने आज़ादी का समय देखा है, आप आज़ादी की लड़ाई में आपका योगदान भी रहा है, आप जेल भी जा चुके हैं। तो उस वक्त का जो दौर था उसके बारे में कुछ बताइए, आज की पीढ़ी जाने, क्योंकि आज की पीढ़ी को आज़ाद भारत मिला है, बहुत ही आसानी से सब कुछ उनको मिल रहा है। तो उस वक्त की कुछ बातें बताइए हमें। ऐसे परिवार में जन्म हुआ हम जी, जो इसी में पहले से थे। मेरे पिताजी जी, जो शॉर्ट मार्च जो हुआ जी, उस समय जेल में गए थे, और वो खुद नहीं गए थे जी। हमारी माताजी ने भेज दिया था। अच्छा। हाँ, हमारी माताजी जो है उन्होंने कहा कि अभी घर में और बच्चों को संभालने का काम नहीं है, गांधी जी की मांग है, जेल में पहुंच जाइए। तो 1.25 साल 1.5 साल वो नासिक जेल में थे। आपके तो वो तो हाँ 31 हम जाते थे, छोटे थे पर जेल में मिलने जाते थे 2-3 महीने के बाद जी, और देखते थे कि क्या क्या हो रहा है। तो वैसे मैं एक सद्भाग्य था कि ऐसे परिवार में था कि जो लोग पहले से ही जुड़े हुए थे। अब 42 में मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरा मामेरा भाई, हम तीनों सांता क्रूज की पोद्दार स्कूल है उसमें 11वीं में थे जी। तो अगस्त में गांधी जी आने वाले थे और हमारे प्रिंसिपल साहब बड़े स्ट्रिक्ट थे। 6 क्लासेस के बच्चों को एकत्र किया और उन्होंने कहा कि ये स्कूल में कभी कोई स्ट्राइक हुई नहीं है और यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं चलेगी, आप लोग ठीक से यहाँ पर पढ़ते रहना है, आप पढ़ने आए हैं, आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है। मेरे बगल में एक वसंत करके लड़का था, तो वसंत ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा उनको पूछो कि क्या आप गांधी जी से भी बड़े हैं क्या। तो उन्होंने पूछ लिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने तो पूछ लिया कि आप गांधी जी के बड़े होंगे कि आप कुछ भी हमको कह सकते हैं। तो वो तो लाल पीला हो गए, कौन बोल रहा है ऐसे। हमने कहा हम बोल रहे हैं। तो हम 4 खड़े हो गए, नीचे आ जाओ, चले जाओ। हमको भगा दिया स्कूल से निकाल दिया, स्कूल में से भगा दिया। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ हमको तो। और हमारी माताजी बड़े से खुश हो गई, अच्छा काम किया। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे अब गांधी जी आ ही रहे हैं तो हम तो रोज वहीं जाएंगे। तो रोज जाते थे, वो ग्वालियर टैंक उस समय नाम था,
जिसका नाम अब अगस्त क्रांति मैदान है, वहाँ हम रोज़ जाते थे। सब ये लीडर्स आते थे, देखते थे क्या क्या हो रहा था, ये सब सुनने को गए। 9 अगस्त को सुबह हमेशा के जैसे ही गए, तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ ग्वालियर टैंक पर पहुँचने पहले पुलिस का फायरिंग हो रहा था। फिर भी हम ऐसे वैसे करके घुस तो गए, तो आगे बढ़ने का शक्य नहीं था। तो वहाँ मालूम हुआ कि आप कस्तूरबा जो दोपहर को 1:30 बजे शिवाजी पार्क में व्याख्यान देने वाली है। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए कि वहाँ बैठे। वहाँ देखा तो शिवाजी पार्क का जो मैदान है, वो मैदान 2 लाख आदमियों से भरा हुआ था। 2 लाख लोग? हाँ, लोग एकत्र हुए थे। वहाँ एक सार्जेंट साहब थे अंग्रेज, उनके 50 जो थे सैनिक, पुलिस बंदूक लेके बैरोनेट के साथ, वो इनको एकत्र होने नहीं देता था। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ये सभा होने वाली नहीं है, नहीं होने देंगे। तो एक मशरूवाला जी, आपने नाम सुना होगा, वो जो गांधी जी के साथ थे, उनका भतीजा जो है, उन्होंने एक साहस किया। उन्होंने मैदान के बीच में जाके बैठ गए। वो बैठ गए तो उनके ऊपर जो लाठियाँ पड़ने लगी तो मार खाते रहे, मगर उठे नहीं। अकेले ही बैठे थे और किसी को आने, वो बंदूक लेके वो खड़े हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो कैसे। तो खूब लोग चिल्लाने लगे क्या क्या हो रहा था। तो फिर इन्होंने पुलिस, ये अपने जो सार्जेंट थे आदि, उनको कहा कि जरा पीछे हट जाओ, और पीछे हट रहे हैं। तो हम 3 भाई और दूसरे 15, 20, 25, हम 32 लोग उनके साथ बैठ गए। सार्जेंट ने चिल्ला के कहा कि उठ जाइए, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा। मैं गोली चलाने वाला हूँ, आपको उठना है, चलिए उठिए। तो मेरा भाई मेरे बगल में बैठा था कि क्या करना है। मैंने कहा बेवकूफ़, वो क्या पूछ रहा हो, अब उठ नहीं सकते। अच्छा। जो होने वाला होने दो, उसको गोलियां चलाने दो, जो होगा होगा, हम बैठे हैं ना, अब नहीं उठेंगे। I was 16 year old at that time. क्विट इंडिया और क्या क्या, चले जाओ, करेंगे या मरेंगे, ये सब हो रहा था। कस्तूरबा तो आने वाली नहीं थी। सार्जेंट को लगा कि ये अब गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैं गोली चलाऊंगा तो क्या होगा। फिर भी उन्होंने कहा 1, 2, अब 3 बोलने वाला हूँ। वो मुझे मेरा भाई कह रहा है, मैं तू यार शांति रख, आने दे गोलियाँ, जो होगा। पर ही वॉज ए ब्रिटिश सर्जेंट। आई डू कंसिडर, मैं ये मानता हूँ कि उसके मन में भी आया कि अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर गोलियां चलाऊंगा तो ये तो मरेंगे, पर हम इतने 50 हैं, उनमें से एक बचेगा नहीं, और मुझे इससे भागना पड़ेगा। तो बेहतर है आगे नहीं चलाएं। और उन्होंने पूरा अपना दल वापस हटा दिया, और फिर सभा हुई, और फिर करेंगे या बनेंगे। जो हमने 9 अगस्त को उस दिन किया, हम बस खुश।
मुझे वो घर में जाना पड़ा और काफ़ी तकलीफ़ हुई। फिर आखिर में कुछ भी करके जेल में घुस जाए तो बच जाएंगे करके फिर एक डंडा लेके कार में ये किया तो हमको पकड़ लिया और हमको जेल में डाल दिया। उस 42 के समय से स्कूल बोल छोड़ गए और आज़ाद हो गए। स्कूल से आज़ाद हुए हैं। आपने कहा स्कूल से आज़ादी मिल गई, स्कूल से निकल गए, फिर आप लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यहाँ बीएससी की डिग्री करके। वो कैसे हुआ? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि स्कूल से ही निकल गए थे, तो ये जर्नी कैसे हुई? जेल से छूटे जी तो हमको कोई स्कूल तो लेने की तैयारी नहीं है कि ये तो लोग गड़बड़े आदमी हैं जी। और मैं तो ज़्यादा बदनाम था। तो एक पारसी कपल था जी। जो टैगोर के साथ काम किए हुए थे। उन्होंने प्यूपिल्स स्कूल बनाई थी। उन्होंने हमको स्वीकार लिया कि आप आइए हमारे साथ। अच्छा, और हम आपको हम पढ़ाएंगे। वहाँ भी हमने काफ़ी झगड़ा तो कर लिया। एक प्रिंसिपल भाई थी आपके जैसी, मेरे जैसी। अच्छा। तो उन्होंने थोड़ी चालाकी करने की बात की तो हमको क्या हुआ चालाकी बताती। उनका राजीनामा हमने मांग लिया। अच्छा। और ले लिया। वहां भी नारे लगाए? कॉलेज में कोई लेने को तैयार नहीं जी। क्योंकि गवर्नमेंट की सर्कुलर में हमारा नाम था कि इनको किसी ने लेना नहीं है। जो मेयर हुए थे बम्बई के जी। वो यूसुफ मेहरअली ने मुझे रेकमेंड किया कि ये आदमी इसको मैं पहचानता हूँ, इनको एडमिशन दे दो। तो इनको एडमिशन दे दो जी। 12 प्रिंसटन कॉलेज वो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कॉलेज मानी जाती थी। वहाँ के प्रिंसिपल थे, वो अंग्रेज आदमी था, बुलडॉग जैसा। उन्होंने उनकी जो रिकमेंडेशन थी मेहरअली साहब की, वो मैं लेके गया और भेज दिया। मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश से मैं कि आपको दे नहीं सकता हूँ, पर क्योंकि ये मेयर साहब की बात है तो मैं, अगर तू पढ़ने आते हो तो मैं देता हूँ, यहाँ कोई गड़बड़ मुझे नहीं चाहिए, इतनी शर्त पर मैं ले सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप शर्त करते हैं। तो मैंने वो कहते क्या बात कर रहा है तू, तो बात क्या कर रहा है? उन्होंने शर्त रखी तो आपकी भी शर्त थी, ऐसा था? हाँ, मुझे तो कहना ही पड़ेगा। आप मुझे शर्त से बांध रहे हैं तो हम भी दो बातें। वाह रे वाह, तू, आई हैव नॉट एडमिटेड यू, यू आर ए फूल एंड यू वांट टू सम टर्म्स अबाउट। अरे साहब क्या बताएंगे, आप अगर कोई कलम लगा रहे हैं तो हमको भी कुछ सोचना तो पड़ेगा कि नहीं। बोल बोल, तेरा क्या कहना है? देखिए साहब, 9 जो अगस्त है ना, वो हमारा आज़ादी का दिन है। क्विट इंडिया का क्विट इंडिया, हमको भगाने की बात कर रहे हो? मेरे बिल्कुल। क्विट इंडिया का डे जो है ना, उस दिन आप ही स्कूल को, कॉलेज को बंद कर दो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा, कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। वाह, you are making conditions to get admission in my college
and telling me to go away from India. मैंने कहा क्या करें, हम ये इसी में आए हुए हैं, इस देश को आज़ाद करने निकले हैं, तो ये सब तो करना पड़ेगा आपके पास। वो तो बड़े गड़बड़ होगी, वो तो लाल पीला हो गया और क्या क्या हो गई, बोल और क्या क्या है। मैंने कहा सर मैं बदनाम तो था ही, क्योंकि कई स्ट्राइक करवाता था, क्या क्या करवाता था, तो इसलिए ही मेरा नाम ये था। मैंने कहा दूसरी एक शर्त है। हाँ और बताओ, कोई अन्याय होगा तो गड़बड़ होगी, आपसे कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। एक ये 9 अगस्त और नो इनजस्टिस, ये 2 शर्त हमारी है, लेना हो तो लो, नहीं चले हम। He accepted it. Come on, let us try. Let us see what can be done. I will be doing it. Let us. तो बहुत खुश हो के हमको वहाँ से आगे बढ़ने का काम मिल गया। अब सोचिए तो सही, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलानी है, अंग्रेज़ों की कॉलेज में एडमिशन लेना है अपनी शर्तों पर। ये कोई इनसे सीखे। बहुत कुछ सीखने वाली बातें आज ज्योति भाई हमें बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी जिनको ये आज़ाद भारत मिला है, सब कुछ आसानी से मुहैया हो रहा है, उनको ये सब बातें बहुत ज़्यादा सुनने के साथ में समझना और उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हम आज़ाद हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, मगर कुछ ऐसी सोच जो पनप रही है हमारे हिंदुस्तान के युवाओं के दिमाग में, उससे हमें आज़ादी दिलाने की ज़रूरत है, उससे हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि हम आज जब आज़ादी का ये महापर्व मना रहे हैं, तो 1947 और उससे पहले की कुछ कहानियाँ हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आज की पीढ़ी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। ये जिस तरह हिंदुस्तान में हम इतनी ज़्यादा फ्रीडम के साथ जी रहे हैं, ये उस वक्त के दौर में बहुत मुश्किल था, और वो मुश्किल दौर कैसा था वही आज हम जान रहे हैं। मैंने ये पक्का किया था कि मैं गाँव में काम करूँगा, वैसे मैं पॉलिटिक्स में जा सकता था। और ये 4-5 मिनिस्टर थे, मुरारजी थे, खैर साहब थे, ये सब तो काफ़ी मेरे मैंने खैर साहब के साथ तो इतनी दोस्ती थी कि उनके सारे काम मैं करता था। तो मैं भी सोचता तो था एक बार कि मैं पार्लियामेंट में जाऊँ, पर आज़ादी के बाद ये विचार चल रहे थे, पर खैर साहब ने ही मुझे समझाया कि नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, गाँव में जाओ, आदिवासियों में जाओ। तो पूरी ज़िंदगी मैंने आदिवासियों में काम करने का पसंद किया, और कभी शहरों में काम करने को नहीं गया। 2-4 बातें, 5-6 बार आई बातें कि आओ आओ, मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं, मेरा ये काम मैं गाँव में है, तो इसलिए गाँव में किससे पैसे ज़्यादा लेंगे। तो मैंने कभी ज़्यादा पैसे लिए भी नहीं, ये मुझे ज़रूरत नहीं थी, ऐसा था। आपने टीचर्स तैयार किए, शिक्षक तैयार किए। शिक्षक को जब आप तैयार कर रहे थे, तो उस वक्त जब शिक्षा क्षेत्र से आप जुड़े और आज की शिक्षा नीति जो है, उन दोनों को जोड़ के तो क्या कहेंगे आप? मैं ये मानता था पहले से जी, यू कैनॉट टीच। अच्छा, किसी को आप सिखा नहीं सकते। आपको कुछ सीखना होगा तो उसमें सहाय कर सकता हूँ, क्या आई कैन सपोर्ट यू, पर मैं तुमको सिखा दूंगा, ये तो गलत बात है। इसलिए कभी मैंने सिखाया नहीं।
इन स्मॉलेस्ट विलेज से लगा के ये कहते हैं वैसे टीचर कॉलेज के इसमें भी काम किया, कभी पढ़ाया नहीं। अच्छा, आपको क्या करना है वो बताओ, क्यों करना है ये बताओ, और सब मिलके तय करो कि क्या करना है। ये बीएड में भी यही था, ये यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है और उन्होंने लिखा है कि इनका इनोवेशन ये है कि खुद से आगे बढ़ो। जो कोई काम ऐसा चल रहा है जिसमें देश बन रहा है, वहाँ ले जाते थे, वहाँ जुड़ जाओ और उसमें से सीखो। बंगाली आए थे शरणार्थी 1 करोड़, वहाँ जाके 2.5 महीने रहे, फिर ये जेलों में गए। ये जो जेपी के जयप्रकाश जी के कहने पर जो आए थे बागी शरण आए थे, उनके साथ जाके रहे, उनके साथ वो लोगों ने काम किया, उसी में से वो शिक्षक हो गए और शिक्षक होते होते हो गए। हमने उसको कोई पढ़ाने का काम किया नहीं है। यू हैव टू लर्न योरसेल्फ, यू डिसाइड हाउ। लोग कहते थे कि डिसिप्लिन का क्या करते, मगर हम डिसिप्लिन नहीं करते थे, हमको क्या डिसिप्लिन करना है। ये जो आम 50 के इर्द गिर्द के बच्चे होते थे, माने विद्यार्थी, तो वो 22-25 साल के होते थे, तो वो खुद निर्णय करेंगे कैसे जीना है। कुछ गलती करेंगे तो सब बैठ के तय करेंगे क्या करना चाहिए। तो गलती नहीं होती, गलती भी नहीं होती, कोई डिसिप्लिन भी नहीं है। डिसिप्लिन आपकी खुद की है और आप खुद बिल्कुल ठीक से रहेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ जाइए। शाम जी करके एडमिशन लिया, 3-4 दिन रहा, फिर एक दिन नाराज़ होके आया मेरे पास कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं को अच्छी बात है, तुमको समझ में नहीं आता। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं क्यों, यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं कहा हमारे यहाँ टाइम टेबल नहीं होता है। टाइम टेबल नहीं होता तो क्या करना है? तो मैंने कहा कि हम तो नहीं बताएंगे, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा हम तो कुछ नहीं करेंगे, पर मुझे तो फर्स्ट क्लास लाना है। अरे तो यहाँ का आ गया, फर्स्ट क्लास लेने वाले को हम कोई सहाय नहीं करेंगे, हमारे में से कोई ऐसे आदमी को कोई सहाय करने वाले हैं नहीं, कहीं और चले जाओ, मैं वहाँ आपको दिला देता हूँ एडमिशन, पर यहाँ ये काम नहीं है। अरे आप तो कैसे बेकार, यू आर द हेड ऑफ द कॉलेज एंड यू आर टॉकिंग लाइक दिस। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल पक्का है कि हम आपको परीक्षा में एकदम पहला नंबर आ जाए, इस समय कोई हेल्प करने वाले नहीं है, फॉरगेट इट। अब मैं क्या करूं? मैंने वो तो आपकी मर्जी, चले जाओ या रहो। तो नहीं गया। मैंने कहा कि देखो, रोज़ शाम को हम लोग बैठते हैं कि आज क्या किया, बहस होती थी, और कल क्या करेंगे उसके बारे में तय होता है। उसमें तुम्हारी बात भी रखो, उसमें से कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ समझ में आओ तो जो करना है वो करो। हमको कोई इसमें मेरा कोई और किसी का कोई रोल नहीं रहेगा। So that is how we worked. He stayed. He didn't go. Oh. 2 महीने के बाद वो कहीं जा रहा था कैंपस में, तो मैंने देखा, मैंने कहा शाम जी इधर आओ। तो आया, उन्होंने कहा क्या है सर? बोलिए साहब। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं है, आई हैव नो टाइम, आई नो व्हाट आई हैव टू डू, डोंट डिस्टर्ब मी। क्या बात है। ये तरीका था पढ़ाने का और पढ़ने का। उस वक्त कुछ अलग दौर था, अलग सोच थी, खैर आज नहीं है, उसका कभी कभी अफसोस होता है।
कि आज हम बच्चों को उसी तरह पढ़ाते हैं कि नहीं आपको ये करना है, नहीं आपको, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझाएंगे तो वो करेंगे, और बड़ों को भी जैसे टीचर्स वैसे तैयार करते थे। अब आखिरी सवाल है मेरा, आज देशभक्ति और आज की राजनीति, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। आप दिखाएंगे? हाँ दिखाऊंगी। मुश्किल होगी। ये भूमिपुत्र है ना जी, इसी अगस्त का जो इश्यू है उसमें तिलक महाराज की बात हमने तैयार करके दी है। उसमें पहले ही लिख दिया है देशद्रोही का जो कानून है, जो ब्रिटिश समय में चल रहा है, वो आज भी अपने देश में चल रहा है। उससे मैंने प्रारंभ किया है। ये विचार हमारे पास है, इस देश को पकड़ के बांधा हुआ है। इसमें ये मानते हैं कि कुछ हो रहा है तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। मैडम गायत्री जी, मेरा एक मित्र मेरे जैसे महाराष्ट्र के छोटे गांव में अपनी पूरी शक्ति 35 साल वहाँ के सतारा जिले के गांव में, कोई 9 गांव में उन्होंने काम किया। आखिर निराश हो गया। पानी लाया, बिजली लाया, रास्ता लाया, फैक्ट्री लाया, क्या क्या सब कुछ करवा दिया जी। पर आखिर क्या हुआ? वकील आए, झगड़े आए, पॉलिटिशियंस आए, क्या क्या हुआ? पूरे गांव बर्बाद हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया। उनको टाटा के पूरी समर्थन था, उसके सारे पैसे से सारा कुछ किया था उन्होंने, उसके बारे में पूरा उन्होंने लिख के दिया। उसके ऊपर मुझे कमेंट करने को दिया। मैंने कहा कि तू बेवकूफ़ था ना, कि ये डेवलपमेंट की बात करने को गया। डेवलपमेंट गलत बात है, ये भूत है, ये चक्कर बनाने की बात है। ये डेवलपमेंट कुछ है नहीं, पैसे दिखाना है, पैसे से कभी काम होता नहीं है। मैडम, मैं 3 अच्छे मेरे मित्रों की बात करना चाहूँगा। वो हमारे कार्यकर्ता का एक लड़का, वो बैंक की नौकरी करता था और नौकरी में लग गया था। पर हम लोगों की संपर्क से उन्होंने VRS ले लिया और किसान हो गया। दूसरा एक दीपेन मिला। दीपेन ये आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, उसी विस्तार में लाचरस करके एक गांव है, उस गांव का वो किसान है। उन्होंने, उनके पिता, उनकी बड़ी अच्छी खेती थी, वो सारी बर्बाद हो गई, गिरोह में गई। 15 लाख का, क्योंकि ये शराब पीने वाले और पैसे उड़ाने वाले थे। उस दीपेन ने 18 घंटे काम करके पूरा पिताजी का जो ये था, डेट था, वो और पूरी खेत ले ली और अभी खेती कर रहा है। और ऐसी खेती करता है। और ऐसे हमारे यहाँ उनके केवल केले नहीं आते हैं, हल्दी भी आती है, शक्कर भी आती है, जो चाहिए। और हमारे यहाँ ने पूरे इसको बांटते हैं। किसान कभी
पैसा नहीं देखता है। ऐसा एक दूसरे किसान मिला है। और तीसरा तो और 2 दिन पहले यहाँ आया था, उसकी लड़की सृष्टि उसका नाम, क्या बनाई है सृष्टि ने। ये MSW में इलेक्ट्रॉनिक्स किया, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे नहीं जाने वाले, MSc किया हुआ है। वो ये कहती हैं कि मुझे मिट्टी के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मुझे मालूम हुआ है कि पौंडीचेरी की इसमें वहाँ पर कोई अच्छे सिखाने वाले हैं। तो माता पिता दोनों इतने खुश करके उनको वहाँ लेके जाने वाले। अभी मैं ये चरखे पर काटता हूँ। पिछले साल मुझे जो खादी प्राप्त हुई तो उसका मैंने रिकॉर्ड उस वीर जी भाई थे, तो वीर जी को कहा कि देखो हमको 6,000 रुपये की खादी। क्या बात कर रहे हो, क्यों पैसे में गिनते हो? पैसे में गिनते हैं? पैसे में नहीं गिनना चाहिए। मैं तो पैसे कहाँ गिनता हूँ? पैसा गलत चीज है। मेरे पास इतना है कि मैं इतने आम बेचूंगा तो 3 लाख रुपये मिलते हैं, पर ऐसे बेचने की बात नहीं है, खिलाने की बात है। किसान ये सोचता है। यस, these are the people जी, मगर who are living in this country. देशभक्ति की जो परिभाषा बदल रही है, देशभक्ति के लिए जो लोगों की सोच बदल रही है, कैसे देशभक्ति उस वक्त जो थी, आज के दौर में देश को प्यार करने के लिए जो जज्बा पैदा करना है, उसके लिए कुछ कह दीजिए आज की युवा पीढ़ी को। कुरान में लिखा हुआ है कि when the coin is prepared, माने जैसे ठप करके पड़ता है नीचे, तब उसी समय शैतान उसको चूम लेता है। शैतान की चुमी हुई बात तो उसका उपयोग करेगा, तेरा क्या होगा? ये कुरान ने सिखाया है। ये पैसे की बात कर रहे हैं, क्या बात? अरे भाई बात क्या है? सारा मने अल्लाह खुदा उनकी मेहनत से इनके दरबार में रहना है। वो पूछेगा, वो क्या करे, उनको क्या जवाब देने वाले हो? तो इसलिए ऐसे जीना चाहिए। ये अगर नहीं करेंगे तो ये आज के प्रश्न बिल्कुल, इसलिए ये पैसे की वजह से हुआ है। आप नौकरी करते हैं ना तो बेकार हो गए। आपको कितने ज़्यादा पैसे हो उसके लिए आप और दूसरा ढूंढते रहेंगे, और उसके लिए फिर क्या क्या होगा। इसलिए पैसे के पीछे जाना ये गलत बात है। अच्छे काम करने के लिए, प्यार के लिए, लोगों को सहायता करने के लिए, लोगों के लिए जीने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। शाहीन बाग जो है ना, उसका जो हुआ, यहाँ भी जो हुए, वहाँ भी मैं 2 बार गया था। वो महिलाओं के साथ बैठा था रात को। हाँ, फिर एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ तो उस डेमोन्स्ट्रेशन में भी हम, आज भी मैं जाने को तैयार हूँ। टिस्टा को बेल के लिए मांग आई थी, तो हमने नाम दे दिया था कि हम उनके बेल के लिए पैसे दें, पर वो उसी के पहले ही उन्होंने तय किया। जस्टिस एंड पीस का काम कर रही है, उसमें मैं सहायता करता हूँ।
उनके साथ पहले से हूँ सब रंग में। हाँ, तो हम लोग तो ये आज़ादी की बात कर रहे हैं। हम आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे और आज़ादी ले आएंगे। ले आएंगे कहते हैं, ये तिलक जी की बात है। तिलक जी ने इतना नहीं कहा कि स्वराज लेंगे, स्वराज ले आएंगे, ये बात उनकी है। तो ले आने वाले हैं हम और ले आएंगे। मर मिट जाने की तैयारी आज भी, पर पीछे नहीं हटेंगे। ये गलत बात है, सारी बातें गलत है, कुछ समझते ही नहीं। क्या बर्बादी कर रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। देश में जो हो रहा है, कौन सी बात से नाराज हैं आप? कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगती? एक छोटी बच्ची ने बता दिया, प्राइम मिनिस्टर ने उनको पूछा, उनके पिता एमपी जी, तो वो मिलने गए थे और बच्ची को लेके गए थे। वो देखा है आपने? हैं, वो देखा है? हाँ, बच्ची ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, आप वो लोकसभा का टीवी जो चलता है उसमें काम कर। इसे रियल सच है कि वो कुछ नहीं नहीं कर रहा है, केवल लोकसभा की टीवी में काम कर रहा है। He is destructing. He has destroyed this country. But he will have to go. He is going. I am pretty sure he is going. He won't live more. माने उनका काम आगे बढ़ने वाला नहीं, ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगर कैसे होता है, हाउ इट विल गो, कैसे क्या, कितनी लड़कियां खड़ी हो गई JNU में। टुमारोज पार्लियामेंट विल विद दीज गर्ल्स। वो खड़ी हो गए, मार खाया, सर फोड़ दिया था। वो जो लड़ने वाली है वो आके खड़ी होगी। ये ईरानी फिरानी का काम नहीं है, ये मर जाने वाले की काम है और वो करके दिखाएंगे। आई एम प्रेटी श्योर ऑफ दैट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। और मुझे लगता है कि आपकी जो बातें हैं उस बात में मैं सोच रही थी कि मैं उनको पूछूं और वो कोई संदेश दे, मगर मुझे लगता है उनका जो तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका था, वही आज भी बरकरार है। वो कुछ सीधा आपको कहना नहीं चाहते कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो कहानी है, उनके जो अनुभव हैं, उन्होंने जो किया है, उसी से हमें सीखना है। और आज की पीढ़ी शायद इस बात को अगर दोहराती है, वो भी ये बातों को अपनाती है, तो उनकी जो उम्मीद है कि हम ले आएंगे हिंदुस्तान को, आज भी जहाँ जहाँ जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सब ले आएंगे, वो उनकी जो उम्मीद है, उस उम्मीद में हम अपना शायद योगदान दे सके। उनकी बातें सुनकर और उसे अपनाकर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे ढालकर अगर हम आगे की ज़िंदगी जिएंगे तो इनका जो योगदान है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। इनके पथ पर चलकर गांधी जी ने जो हमें सिखाया और गांधी जी से प्रेरित होके इन सब ने अपनाया था, वो बातों को हमें अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज 75 साल स्वतंत्रता के हुए हैं और इन 75 साल में हमने जो पाया है उसको ध्यान में रखें और जो आज खो रहे हैं उसे बचाने की कोशिश करें, उसे रोकने की कोशिश करें। तभी ये आज़ादी के जितने भी लड़वैये थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई, पूरे परिवार को उसमें झोंक दिया, उनका जो योगदान है, उस योगदान को हम कहीं ना कहीं सलाम कर पाएंगे। एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात आखिर की, प्लीज। शराबी शराब से ही मरता है, शराबी शराब से ही मरते हैं।
और मरेंगे। इसी में समझ जाइए वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।